नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हरिद्वार में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संत समागम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई संत मौजूद रहे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को संतों का आशीर्वाद मिला है। वहीं श्री महंत रविंद्रपुरी ने चुनाव के लिए अलग 6 महीने का समय निर्धारित करने का सुझाव दिया। वंदे मातरम भारत माता की वंदना का गीत है और मातृभूमि की पूजा से, वंदना से किसको आपत्ति हो सकती है। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने यह फैसला किया था कि वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए थे, 2 टुकड़े, और वही पहले बाद में भारत के विभाजन का, हमारे देश के विभाजन का आधार बना था। अब फिर वंदे मातरम के टुकड़ा करने का अपराध और पाप कांग्रेस कर रही है। देश इसको सहन नहीं करेगा। फिर से देश को बांटने की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। पूरा वंदे मातरम गाया जाए। देखिए, कांग्रेस ने 1937 में भी अपने अधिवेशन में मुस्लिम लीग के दबाव में तब भी वंदे मातरम को बांटा था, और आज भी पुष्टिकरण की नीति के कारण से, अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण से, वो वंदे मातरम जिसको गाते हुए देश की आजादी के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों लोगों ने, लाखों शहीदों ने, लाखों आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उसका उन्होंने अपमान किया। और देवभूमि उत्तराखंड में अगर ये जो 5वां पैरा है उसमें, जिसमें हमारे देवी देवताओं का भी जो है वंदन किया गया है, तो मैं तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ उत्तराखंड के, उनको पूछना चाहिए कि क्या देवी देवताओं का अपमान उनको अच्छा लग रहा है। कांग्रेस के लोगों को ये प्रश्न करना चाहिए कि यहाँ माँ नंदा सुनंदा है, यहाँ माँ चंडी है, माँ हाट कालिका है, माँ धारी है, माँ पूर्णागिरी है। हमारे यहाँ तो घर घर में जो है देवी देवताओं का वास है, पूरे देवभूमि कहा जाता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत तुष्टीकरण की राजनीति है, और उत्तराखंड में इसको लेकर बहुत, और देश में तो है ही, उत्तराखंड में भी है। समागम बहुत अच्छा हुआ, और सभी संतों ने इस पवित्र श्रावण मास में आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पूरे देश के अंदर ये जो अभियान है, इस अभियान को लोगों के बीच में ले जाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ संतों ने सबने आशीर्वाद भी दिया है और संकल्प भी लिया है कि इसको जो है जल्दी से जल्दी देश की संसद। चुनाव एक विधान एक निशान, ये जो परंपरा है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद पहला चुनाव हुआ था 1952 अर्थात 1952 में। उसके बाद से लेकर लगभग 70 तक जो है सारे देश के विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव साथ में होते थे। फिर अन्य अन्य राज्यों में विधानसभाओं को भंग करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बलपूर्वक जो है राज्यों की विधानसभा को भंग किया गया, मनमाफिक गवर्नरों को थोपा गया। उसके बाद ये परंपरा बढ़ती गई। वर्तमान समय में देश की ये जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए, और ये एक बहुत अच्छा सुझाव है, इसके लिए भारत सरकार के हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सबसे पहले यहाँ हरिद्वार से शुरुआत किया है। संतों के इसमें क्या सुझाव हैं, क्या उनके विचार हैं और वो उनका क्या आशीर्वाद है। तो हम लोग तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति के सिद्धांत को मानते हैं। वो व्यक्ति जो इस देश से प्यार करता है, मातृभूमि की वंदना करता है, वंदे मातरम गाता है, वो चाहता है ये राष्ट्र सशक्त हो, विश्व गुरु बने। भारत के सभी संतों का मत है कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। राहुल गांधी is not a normal person, he is absolutely abnormal person. तमाम राष्ट्र के हित में तमाम कानून आए और लागू हुए। हम आशा करते हैं कि जो एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव का जो हमारा चिंतन है वो भी हमारे कानून के रूप में सामने आएगा। इससे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र और मजबूत होगा। हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, न्याय, कृषि, अन्य जो जनता के संबंध में उनको मजबूत करने वाले और समान अधिकार देने वाले विषय हैं, वो निश्चित रूप से और मजबूत होंगे। और हमारा देश तमाम जो चीज़ों को नुकसान सहता है अलग अलग चुनाव में, उनसे बचेगा। और वह जो संपत्ति है जो चुनाव में नष्ट होती है वह बचेगी, तो राष्ट्र के धारा में, मुख्य धारा में वो काम आएगी।
डोईवाला में कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नगर अध्यक्ष भारत भूषण कौशल ने पदाधिकारियों के नामों का ऐलान कर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। नई टीम में विमल गोला और राज वर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नगर कार्यकारिणी ओबीसी की हमारे द्वारा घोषणा की गई, क्योंकि वर्तमान में जो समय चल रहा है भाजपा सरकार की जो तानाशाही है और खासतौर पर SC ST ओबीसी पर जितना ज्यादा अत्याचार, जितना ज्यादा परेशान किया जा रहा है, कोई भी मामला हो, किसी के भी तरह की हरकतें हो, सरकार बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और आज हमारे जो SC ST ओबीसी के समाज को एकत्र होकर सरकार की तानाशाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने का एक हमने जुनून अपने ओबीसी के कार्यकर्ताओं में तैयार किया है, क्योंकि 2027 का चुनाव धन बल पे भाजपा लड़ेगी और हमें चुनाव जनबल पे लड़ना है। तो जनता को जागरूक करना है, जनता की जो समस्या है, जनता के जो मामले हैं उनके बीच में। कांग्रेस में पद सचिव का ग्रहण किया है। हम चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है अच्छे से कार्य करे। जो आप पिछले हम देखते हैं, पिछले लोग हैं उन पे अत्याचार होता है, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, कोई काम भी करना चाहते हैं तो नहीं होता है। तो हम अपनी पार्टी के जरिए उनका काम कराएंगे और अच्छी तरह से उनको मजबूत बनाएंगे। यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है और यही हमारा लक्ष्य है कि हम आगे भारत को और जो ओबीसी के लोग हैं उनको आगे ले जाएं और मजबूत बनाएं। पौड़ी गढ़वाल में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। BLO घर घर जाकर जरूरी दस्तावेज और जानकारी जुटा रहे हैं। नाम या विवरण में विसंगति वाले मतदाताओं को नोटिस जारी कर निराकरण का मौका दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को प्रपत्रों का निस्तारण गुणवत्ता और सत्यापन के साथ करने के निर्देश दिए हैं। मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 2, तहसील बोल्ड हाउस वाला एरिया है। और SIR का आज जो अंतिम चरण था उसको हमने बखूबी निपटाया है। और प्रथम चरण था हमारा मैपिंग करना और दूसरा चरण था हमारा मैपिंग हमने सबकी कर ली थी और दूसरा चरण है हमारा नोटिस वितरण करना और लास्ट हमारा ये था नोटिस की सुनवाई। उनका भी हमने भली भांति निस्तारण किया, उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए गए और इसी प्रकार से उनका जो विसंगति वाले थे उनका निस्तारण किया। और नो मैपिंग वाले भी थे कई मतदाता ऐसे, तो उनका भी हम। मैं खंड विकास कार्यालय की BLO हूँ और जो हमारा आजकल SIR का काम चल रहा है ये पूर्ण रूप से समाप्त की ओर है और हमें ये काम जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार दिया गया था। तो ये पहला चरण था हमारा टेबल टॉप, जिसमें हमने 2003 और 2025 की मिलान करी है। और दूसरा चरण था हमारा गणना प्रपत्र घर घर जाके भरना था, जिसमें हमने घर घर जाके गणना प्रपत्र भरे गए थे। उसके बाद हमारा तीसरा चरण आया था कि नोटिस जिनके नाम में विसंगतियां पाई गई थी उन विसंगतियों को शुद्धिकरण करने के लिए या सत्यापित करने के लिए हमने नोटिस जारी किए और उसके माध्यम से मिलान किया गया। इसमें SIR का काम हम लोग लगातार इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठक भी कर रहे हैं और इसमें अभी हमारी काफ़ी हियरिंग हो भी चुकी है। और जो अगर फर्स्ट फेज़ में किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है या डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहा है तो सेकंड हियरिंग का भी उनको एक अंतिम मौका भी दिया जा रहा है। तो सभी SDMs इसमें और सभी हमारे जितने AEROs हैं वो प्रॉपरली इस चीज़ को कर भी रहे हैं। और साथ में जो नो मैपिंग वाले कुछ केसेस हैं वो हमारे DO लॉगिन में भी आते हैं, उसकी भी हम लोग निरंतर समीक्षा कर रहे हैं और यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो वोटर्स हैं उनको परेशान अनावश्यक ना होना पड़े और ये प्रक्रिया उनके लिए काफ़ी सरल रहे। और BLOs उनके अगर कोई किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है तो उनके डोर स्टेप से ही डॉक्यूमेंट्स आदि के कलेक्शन के काम भी किए जा रहे हैं। देहरादून में आगामी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता संजय कनौजिया ने राजधानी के विकास को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़कों और नालियों की बदहाल स्थिति से जनता परेशान है और जमीन पर विकास नजर नहीं आ रहा है। कनौजिया ने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। देखो जी, तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मेरे कोई विरोधी नहीं है, मेरा प्रयास है, मैं अपना प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ जो मैं पार्टी के लिए अच्छा कर सकूं। मैं तो चाहूंगा कि सीट जीत के दिखाऊं। वो आपके सामने छोटा सा मेरा
मैं ज्यादा तो नहीं कहता हूँ, मेरा एक शौक है, मैं इसको पूरी राजधानी में उतारना चाहता हूँ। देहरादून जो राजधानी है ये चमकनी चाहिए, हर जगह गड्ढे खुदे हुए, नाली खुदी पड़ी, सब जीरो करा हुआ, अपना पेट भर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो रहा, देने के लिए कुछ नहीं हो रहा। अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने जिले भर से पहुंचे 2 दर्जन से अधिक आश्रितों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद रखना समाज की जिम्मेदारी है, साथ ही नई पीढ़ी को उनके संघर्ष से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। देखिए, देश के लिए और देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च अपना बलिदान, और जो आज जिस आज़ाद भारत में हम सांसें ले रहे, इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने का एक शुभ अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने आग्रह किया था कि जो उनके उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि उन्हें देखने का, उन महान देशभक्तों को देखने का तो हमें सौभाग्य नहीं मिल पाया, लेकिन कम से कम उनके जो उत्तराधिकारी हैं उन्हीं को प्रणाम करने का। यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब समाज को एक संदेश देना है कि खास तौर से पर्यावरण स्वच्छता, जगह जगह लोग कूड़ा कर देते हैं, तो इस पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। और दूसरा, नशा उन्मूलन जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि युवा नशे के ओर को बढ़ रहा है, तो उस नशे की प्रवृत्ति को उनसे दूर करना है। और आज हम लोगों ने यहाँ पर एक संकल्प भी लिया हुआ है कि हम राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के अलावा समाज में नशे के खिलाफ काम करेंगे और पर्यावरण स्वच्छता का भी संदेश देंगे। हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर न जाए, क्योंकि हमको आज सम्मानित किया गया है हमारे बुजुर्गों की बदौलत। हमको आज जो तमगा मिला है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारी का, हम अपने समाज में सीना चौड़ा करके जाते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी, हमारे जो बच्चे हैं, युवा जो हैं, उनके अंदर भी हमारे देश में कुछ अच्छे काम करने का जोश होना चाहिए और ये कुरीतियों से दूर हटना चाहिए। जो हमारा नशे की, जो हमारे बच्चों के प्रति, बच्चों में जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो नशे से दूर रहें। रामनगर में मॉनसून के दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सुरक्षा को लेकर वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त फ्लैग मार्च किया। टीमों ने संवेदनशील इलाकों में गश्त कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। वन कर्मियों को सघन कॉम्बिंग और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही लोगों से जंगल में अनावश्यक प्रवेश न करने की अपील की गई। देहरादून में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने E20 नीति को चीनी की कीमतों से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि पिछले कुछ महीनों में चीनी के दाम करीब 40% बढ़े हैं। पार्टी ने केंद्र से E20 नीति की समीक्षा करने की मांग की है। इतनी महंगाई में हमारी चाय की प्याली से लेकर गाड़ी का तेल सब गड़बड़ा गया, क्योंकि E20 में चीनी का इस्तेमाल होगा, यानी कि गन्ने का। तो इसलिए ये बताना चाहिए सरकार को कि अचानक से ये महंगाई जो हुई है और जो चीनी महंगी हो गई है, इसके जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं और क्यों ऐसा हो रहा है, और ये मंजूर नहीं है। वैसे ही हर चीज महंगी है और जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं चीनी के, वो भयावह हो चुके हैं। और चीनी के बिना ना तो मिठाई की दुकान चलेगी, चीनी के बिना कितने सारे जो काम है वो रुक जाएंगे। जो शादी ब्याह में आप मिठाइयाँ देते हैं या खिलाते हैं, वो भी आप बंद करा रहे हैं। नैनीताल में जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा की 16वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। रंगकर्मियों ने शहर में रैली निकालकर गिरदा को याद किया। इस दौरान माल रोड उनके जन गीतों से गूंज उठी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में गिरदा के योगदान को आज भी याद किया जाता है। उनकी रचनाएं आज भी जन सरोकारों की आवाज बनी हुई है।
और ये जो स्कूल हैं, आपदाएं हैं, इस समय गिरदा होते कोई ना कोई रास्ता निकालते ही, ये तो सबको मालूम है, पर बहुत उनकी कमी इस समय महसूस हो रही। इस समय का वो होते तो काफ़ी परिवर्तन होता, ये समस्याएं सामने सुलझ के आती। आने वाली पीढ़ी में थोड़ा बहुत तो है ही जो कि गिरदा को फॉलो कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी पर उनको बहुत भरोसा था, बहुत उम्मीदें थी। कुछ लोग तो कर रहे हैं, एक उनकी कविताएं मुझे याद हैं। ओ कल के गीत तुम्हें है समर्पित, मेरे जमाने के अर्चित अलिखित आखर, इन आखरों को तुम पूरा करोगे, गीत से आगे का गीत रचोगे। बहुत खलती है, वो हमारे साथ होते तो अच्छा था, लेकिन वो भी कवि के रूप में वो जिंदा है और हमारे साथ हैं। उनकी कविताएं जो हैं, और अभी जो ये बुला रहे हैं कहता एक दिन तो हाल होती नहीं धुनी में, एक उम्मीद का गीत है और इस तरह के और उनके बीसियों गीत हैं और कविताएं हैं। वो देखिए जो गिरदा थे ना, मैं सिर्फ कवि हूँ, लेकिन गिरदा तो बहुत प्रतिभा के मालिक थे और जैसे वो जन गायक भी थे, जन कवि भी थे, नाटककार भी थे, रंगकर्मी भी थे और संस्कृत कर्मी भी थे और म्यूजिक डायरेक्टर थे। मेरी गज़ल जो ले मशालें जल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, उन्होंने सबसे पहले उसकी धुन बनाई जो पूरे देश में गाई गई। तो गिरदा की कमी तो है, खल रही है। देहरादून में 912 सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं होने के दावे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने इसे चिंताजनक बताते हुए कहा कि मूलभूत सुविधा के अभाव में खासकर छात्राओं को परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के दावों पर भी सवाल उठाए। देहरादून में बरसात के चलते उपभोक्ताओं को 3 महीने का राशन एक साथ वितरित किया जा रहा है। विभाग के मुताबिक जुलाई, अगस्त और सितंबर का करीब 95% राशन वितरित हो चुका है। अब अक्टूबर महीने का राशन भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने राशन कार्ड धारकों से संबंधित सरकारी दुकान से अक्टूबर का राशन लेने की अपील की है। देखिए, बरसात के कारण, मानसून के कारण जो है सरकार ने 3 महीने का राशन जुलाई, अगस्त, सितंबर का एक साथ वितरण करा दिया है और हमारा जो है करीब 95% हमारा राशन 3 महीने का बढ़ चुका है। और इसके अतिरिक्त जो है अक्टूबर का राशन भी बांटने के निर्देश प्राप्त हो गए हैं और जिसके जो है उठान की और वितरण की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। तो इस महीने हम ये भी प्रयास करेंगे कि हम अक्टूबर का भी वितरण पूरा करा दें। तो जो भी उपभोक्ता हैं, राशन कार्ड उपभोक्ता हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपनी दुकान से माह अक्टूबर का भी राशन प्राप्त करें। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में यूपीसीएल ने अपनी उपलब्धियां और भविष्य की कार्य योजना साझा की है। प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने बताया कि प्रदेश में करीब 7,05,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 23,000 परिवारों को शून्य बिजली बिल का लाभ मिला है। बढ़ती मांग को देखते हुए सर्दियों के लिए अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था भी की जा रही है। देखिए, लोन की इंश्योरेंस की बात है, इंश्योरेंस हम इंश्योरेंस एजेंसी से बात करेंगे कि वहाँ पर किस ढंग से उसका मैकेनिज्म निकाला जाए, टोटल नंबर पे क्या उसकी आएगी, प्रीमियम आएगी, या हम एक नंबर ले लें कि हमारी जो जितनी दुर्घटना एक साल में कितनी हुई उनका एक नंबर लेके उसका क्या प्रीमियम आएगा। दोनों का हम विचार कर रहे हैं और जो LIC वाली जो एजेंसियां होती हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। देहरादून के चकराता त्यूणी मोटर मार्ग पर बारिश के चलते मलबा और भारी बोल्डर आने से यातायात बाधित हुआ है। रोटा खड्ड के पास मार्ग बंद होने की सूचना पर हाईवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से मलबा हटाया। काफी मशक्कत के बाद रास्ता खोल दिया गया। बारिश के बीच पहाड़ी मार्गों पर यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई। यह है रोटा खड्ड के नज़ारे। कालाढूंगी के बैल पड़ाव में बिजली लाइन ठीक करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां संविदाकर्मी 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बिजली विभाग के मुताबिक शटडाउन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कर्मचारी पोल पर चढ़ गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सर एक जो सूचना करंट लगने आपको मिली है तो ये इन्होंने LNKV का लाइन जो होता है ब्रेकडाउन उसका शट डाउन नहीं लिया था इन्होंने। LNKV की लाइन को बिना निर्जीव किए हुए ये लोग लाइन पे चले गए थे, तो जिस कारण को हानि हुई है और यहाँ पर मृत्यु हो गई दुखद उनकी। यही कारण है। श्री चंद्रभान जी थे। हमारे यहाँ 10 बजे करीब एक पेशेंट को लाया गया था जिसका नाम चंद्रभान बताया गया था। तो उसके जो साथ आए थे उन्होंने बताया था कि इसकी बिजली लगने से मौत हुई है। हमने साइंस ऑफ लाइफ चेक किए थे और ECG भी की थी जिसमें हमें कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं मिले और उसमें डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो साथ में आए थे उन्होंने बताया गया था कि बिजली का काम करता था और करंट लगने से इसकी मृत्यु की गई है। बाकी शव को पुलिस के हाथ सौंप दिया गया है PM के लिए। देहरादून के डोईवाला में UKD की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा महिलाओं ने UKD नेता संजय चौधरी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। महिलाओं ने संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाई। संजय चौधरी ने महिलाओं की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे आज देखो कितने हमारे साथ महिलाएं इकट्ठा हो रखी हैं और इस पावन पर्व की मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज में लोगों को मैसेज देना है। त्योहार तो खैर आते रहेंगे जाते रहेंगे, बहनों की आप लोग इज्जत करें, समाज में बहू की बेटियों की इज्जत करें। ये जो त्योहार है ये एक दिन का त्योहार नहीं है। मेरा आज भी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बात बोली थी कि ये जो समाज है ना उसको बचाने का त्योहार है। भाई का बहन के लिए क्या डेडिकेशन है, क्या रिश्ता है भाई का बहन के लिए। ये नहीं कि आपकी जो कोई सगी बहन है, ये आप सब समाज है। समाज में ये हमारा एक परिवार है और हम क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या नाम है इसका, इंडिया को, हिंदुस्तान को, वो देखना बहुत जरूरी है। समाज को बचाना बहुत जरूरी है। UKD के साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और आगे भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़े और ये त्योहार जो भाई बहन का जो ये प्यार है, ये पावन त्योहार है, इसे हम ऐसे ही हमेशा मनाते रहेंगे और महिलाओं को सशक्त करेंगे। देखिए आगे हम महिलाओं को सुरक्षा के लिए वही है कि हमने महिलाओं को सुरक्षा देनी है, इनकी रक्षा करनी है और सम्मान देना है। उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। लोगों से नदी और घाटों से दूर रहने की अपील की जा रही है। देहरादून में नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ STF ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को बिजनौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर नामी कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं बनाकर ऑनलाइन बेचने का आरोप है। जांच में 2021 के कोरोना काल में नकली रेमडेसिविर बनाने का मामला भी सामने आया था। देहरादून के कैनाल रोड पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। चमोली के तमक नाले में 10 अगस्त की आपदा के दौरान लापता हुए BRO जवान पंकज सिंह का शव 12 दिन बाद बरामद हुआ है। गढ़वाल स्काउट की रेस्क्यू टीम ने धौली गंगा नदी किनारे भला गांव के पास शव को बरामद किया है। जवान की तलाश में पिछले 12 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।